उससे पहले एक बड़ी खबर है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला है। 1992-93 में जब पाकिस्तान के दाऊद ने मुंबई पर हमला किया था, तब बाला साहब ठाकरे हिंदुओं की रक्षा के लिए खड़े हुए थे। आज फिर से मुंबई पर हमला हो रहा। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। यही अंतर है बाप और बेटे में। बाप पिताजी बाला साहब ठाकरे ने 1992-93 में जब मुंबई में पाकिस्तान के दाऊद ने हमला किया, तब बाला साहब ठाकरे हिंदुओं को बचाने के लिए खड़े रहे। और अब वापस मुंबई पे हमला हो रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है, 2050 तक मुंबई में सिर्फ 54% हिंदू रहेंगे। अब बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम हमला कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे बेटा हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। सही है जवाब। बटेंगे तो कटेंगे। 15 मिनट सुन लो। ओ आई एम सॉरी, मेरे मुंह से क्या निकल गया। 15 मिनट अभी बाकी है। और अब ये फतवा और धर्मादेश, ये पूरे चुनाव को अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में ऐसा चुनाव शायद पहली बार हो रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ मुद्दा एक है, वो है धर्म और मजहब। नहीं, पहली बार पृथ्वी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, मैं इन सब बयानबाजियों से इतर सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग कहाँ है। इतनी बयानबाजी हो रही है, चुनाव आयोग सो रहा है। चुनाव आयोग के सामने से सारी चीजें गुजर करके चली जाती हैं और चुनाव आयोग को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो नंबर एक जो सवाल ये है, अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है। नंबर दो बात, देखिए जहां तक महाराष्ट्र का मुद्दा है, मैं महाराष्ट्र खुद होकर के आया, और महाराष्ट्र के अंदर चाहे आप देख लीजिए, नागपुर देख लीजिए, अकोला देख लीजिए, नांदेड़ देख लीजिए, यवतमाल देख लीजिए, मैंने 4 जिले को जो है वो कवर करा। उसके अंदर साफ चीज दिख रही थी कि आज लोग जो है वो विकास की बात कर रहे हैं। वहां पर किसानों की एक बड़ी समस्या है, उनके ऋण माफी की बड़ी समस्या है। जो समस्या के ऊपर उनका निदान करेगा, मुझे लगता है कि किसान उसके साथ जाएंगे। जो युवा बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी की चिंता अगर कोई कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि युवा उनके साथ जाएंगे। फिर अगर आप देख लीजिए महिलाओं के सामने समस्याएं, मतलब आप कह रहे हैं कि असल मुद्दों पर कोई भी राजनीतिक दल बात ही नहीं कर रहा। इस मुद्दे पर चुनावी सभाओं में, प्रचार में, ये भाषणों में ये सारे मुद्दे गायब हैं। अमितोष पारिक जी, ये हिंदू धर्म गुरु ये कह रहे हैं कि धर्मादेश आना चाहिए, जैसे वहां फतवा आता है कि इसे वोट करो, इसे वोट नहीं करो। सनातन तो कट्टरता की बात ही नहीं करता, सनातन तो पक्षपात की बात ही नहीं करता। फिर अब ये क्या हो रहा है? किसने करा पक्षपात और किसने करी कट्टरता? इसको प्रखरता कहते हैं और मुखरता कहते हैं, ना कि कट्टरता। अब मैं आपको बताता हूं विषय क्या है। विषय यह है कि वोट पोलराइजेशन कहां और क्यों हो रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव सिर्फ एक ऐसा चुनाव नहीं है प्रत्युष जी, जहां पे मजहबी भाषण हुए या जहां हेट स्पीचेस निकली है और जहां पर ये धर्म के ठेकेदार और मजहब के ठेकेदार जो बैठे हुए हैं, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर में ब्लेम कर रहे हैं। आप देखिए कि इस देश के अंदर में जब सेक्युलरिज्म की बात होती है तो 99.9% जितना भी पोलराइजेशन हुआ है वो सेक्युलरिज्म की आड़ में हुआ है प्रत्युष जी। और मैं क्यों कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 22,000 करोड़ का वेलफेयर स्कीम बजट गया है माइनॉरिटीज को केंद्र सरकार द्वारा, और 2016 से आज तक का देख ले तो 3.2 करोड़ की स्कॉलरशिप दी गई है। आप वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं तो 40 ज्यादा मुस्लिम्स को बेनिफिट हुआ है, वो कोई सी भी सरकार की स्कीम हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, केंद्र में रहने वाली सरकार की हो। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन मुस्लिम लड़कियों की बढ़ी है। तो किस तरह तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी है धर्म गुरुओं को कि धर्मादेश लाया जाए और इस सरकार के पक्ष में अपील की जाए, उस सरकार के पक्ष में अपील की जाए? क्यों? मैं यही जानना तो चाह रहा हूं। सज्जाद नोमानी कह रहे हैं मुस्लिमों से कि महाविकास अघाड़ी को जिताओ, और इधर कालीचरण महाराज कह रहे हैं शिंदे सरकार को जिताओ। क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी? क्या बात कही प्रत्युष जी, मैंने क्या बात कही? ये फिर दिक्कत आएगी, या दानिश कुरैशी और कई जो बैठे हुए वो इस बात को भूल जाएंगे या इग्नोर करेंगे। मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूं, सुनिएगा। 1300 मुस्लिम कंसंट्रेटेड एरियाज बनाए जहां पे सरकार ने वह बेनिफिट दिया है। आपके मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी बात करी थी कि हुनर हट जो है स्कीम, वो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के आर्टिस्ट के लिए बेनिफिटेड है। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना 42% अकाउंट मुस्लिम्स के हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम, उसके अंदर में 22% मुस्लिम्स के बेनिफिट हुआ है। तो ठीक है, दानिश कुरैशी जी को जवाब देने दीजिए। दानिश कुरैशी जी, इस चुनाव को मजहबी चुनाव, धर्म युद्ध किसने बनाया?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताइए। कहूं कि सामने बैठे हमारे मित्र जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद संगठन से आते हैं। अरे अच्छा, आप तो मुझे ये बताओ कि जब अरे बेनिफिट्स हो रहा है तो फिर कहां से बात आ रही है जिहाद तो की? लीजिए, आप सुनते भी नहीं है, दिक्कत नहीं ये है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा दानिश कुरैशी, ये नहीं चलेगा। आप तो ये बता अच्छा, दीजिए चलिए, कि क्यों बोल लीजिए, वक्त आप पे ही ओपन आ रहा है, क्यों सीएनआरसी की मैंने बात क्या आती है? जब बुरा वेलफेयर कहा, के पर स्कीम मैंने मिल रहा है तो आपके करिए ना। संगठन का नाम आप लिया चाहते हैं है। इस्लामिक झंडे लगे, नहीं, आप चाहते हैं इस्लामिक मैंने- झंडे चले एमबीए में 2024 में लगे थे, क्योंकि देखिए, आपका ऐसे interrupt इंटेंशन करेंगे ही तो वही है बात ना। नहीं चलेगा, ऐसे इंटेंशन डेवलपमेंट नहीं है, चलेगा, ऐसे नहीं इंटेंशन चलेगा, धर्म भाई निरपेक्षता दोस्त, नहीं ऐसे है। नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बता नहीं, दीजिए कि ऐसे नहीं वेलफेयर चलेगा। स्कीम्स होने के आप- बाद आपने में सवाल क्या पूछ आगे लिया ना, बढ़ेगा? अमितोष पारेख, जवाब ले लेने दीजिए। जवाब। किस तरह की बात कर रहे हैं? आप बिना वजह की फालतू बातें कर रहे थे, तब भी हम नहीं बोल रहे थे। नहीं, चलिए आप बोलिए, हम सुन बिना लेते वजह की हैं। फालतू अब सुनिए, आप बातें। सुनने का जज्बा रखिए, आप सुनने का जज्बा रखिए। देखिए, इस देश के बताएं। अंदर में मैं आपको एक बताएं। बात कहूं कि विश्व हिंदू परिषद की जहां तक बात है ना, विश्व हिंदू परिषद अपने आप को बताता है कि एक तरीके का सामाजिक संगठन है जो हिंदुओं की रक्षा के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी चिंता के लिए बात करता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, समग्र विश्व हिंदू परिषद से आप पूछेगा, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किसी एक भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अलावा कभी इनको बोलते हुए आपने सुना है हिंदुओं के हित में? इनसे पूछिए कि झांसी की जो घटना घटी उसमें जो चलिए। बच्चे बेचारे मारे गए। चलिए, इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान जो तल्खवार पलटवार हुए वो भी आपको सुनाते हैं। मामला बटेंगे तो कटेंगे से निकलकर रजाकार, गद्दार सब पर आ गया, वो बयान आपको सुनाते हैं। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? कोई ताल्लुक नहीं है रजाकारों से। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे देवेंद्र फडणवीस की रातों की नींद हराम कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस को वो बोलते हैं ना, मालेगांव सेंट्रल 1918 में, बल्कि 1821 में तीसरी जो मराठा अंग्रेज़ों की जंग हुई थी, उसमें जो मराठा फौज में मुसलमान थे वो 25 दिन तक अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। बटेंगे तो कटेंगे के इर्द गिर्द और भी बयान दिए गए, वो भी सुनिए। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है बोलो? तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जो आजकल एक टूरिस्ट के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, तुम बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे ना? तो फिर आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में 10 बच्चों, जो मासूम बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद, जिनको न्यू नेटल केयर बोलते हैं, उसमें रखा जाता है, 10 बच्चे जल के मर गए उसमें। वहां पर नहीं गए, यहां महाराष्ट्र में चुनाव है, आ गए और क्या बोल रहे? बटेंगे तो कटेंगे। संजय गुप्ता जी, आपके लिए चुनाव ये क्या है, धर्मयुद्ध है या फिर क्या है? देखिए, हमारे तो मन में राम है और हाथ में काम है। हम इस तरह का नारा उद्धव जी ने दिया और हम नहीं, बीजेपी ने बिल्कुल हार्ड लाइन ले ली है। अजय पाठक जी ने कहा ये मेरे लिए धर्मयुद्ध है, पार्टी के लिए धर्मयुद्ध है। शिवसेना उद्धव गुट बताए क्या है आपके लिए महाराष्ट्र का चुनाव?
देखिए, ये सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हिंदुत्व पे काम तो पूरा नहीं करते। हमने इनका समर्थन इसलिए दिया था ताकि इस देश के अंदर हिंदुत्व पे पूरा काम करें। आज भी औरंगाबाद ये संभाजी नगर नहीं है। इन्होंने उसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत थी, उस प्रोसीजर में बदलाव की जरूरत थी, वो प्रोसीजर नहीं बदला। लेकिन प्रोसीजर बदलने के बाद सिर्फ बोर्ड पे चेंज कर देने से नाम चेंज नहीं होता किसी एरिया का। तो ये हिंदुत्व पे काम करें ना। हमने इस देश के हिंदुओं ने इन्हें अगर हिंदुत्व पे काम करने के लिए दिया था तो ये काशी और मथुरा के मुद्दे को सुलझाते, सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे को सुलझा करके बैठ गए। क्या ये हमने इनको 3 तलाक के लिए समर्थन दिया था इस देश की जनता ने? क्या इसके लिए बुर्के के लिए हमने समर्थन दिया था? ये किसी दूसरे काम में लग गए। हिंदुत्व पे पूरा काम करना था, हिंदुत्व पे पूरा काम नहीं करते। चुनाव के टाइम में अब ये इस बातों को कह रहे हैं। अजय पाठक जी जवाब दीजिए, आपके पुराने सहयोगी आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं। देखिए, जब से ये 10 जनपद में जाकर के अपने घुटने टेक करके महारानी की गोद में बैठे हैं, तब से ये इसी तरह की बातें करने लगे हैं। ये लोग जिस हिंदू हिटलर सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों पे शिवसेना चलती थी, जब उसको छोड़ दिया तो इनको समाप्त करने का काम किया इस महाराष्ट्र की जनता ने। अब ये जाकर के उन्हीं रजाकारों की गोद में बैठे और उन्हीं से बात करें जो हिंदुओं को काटने 6,000 से 18,000 रुपए आप ये लोग वही काम करते हैं 6,000 से 18,000 वैसे कर रहे हैं जो कांग्रेस करती है। कांग्रेस ये मौलाना की सैलरी 6,000 से 18,000 क्या मतलब है? 80% में बंटवारा उसी हिंदुओं को बांटने का काम ये लोग भी कर रहे हैं। ये लोग हमेशा से सर अब समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।